ठीक है, धन्यवाद। चलिए जी, तो अचैसित की सिद्धि चल रही है और इसित में हमने स्थिति जो है ची स ल, इस स्थिति में लस्य जो है इस लकार के स्थान में जो है तिवादी आदेश हुए हैं। तिप्तधि सिप्तस्थ मिब्बस्म ताताम झ था सथाम ध्वेन मही मही। ये 18 प्रत्यय जो है लकार के स्थान में प्राप्त हुए और हमें चाहिए केवल एक। तो इसके लिए हम जो है पहले विभक्ति से विभक्ति संज्ञा कर दीजिए और पद विभाग पद नियम। तो लह परस्मै पदम से इसकी तिप्तस झी सिप्तस्थ मिब्बस्मस इसकी परस्मै पद संज्ञा है और तंगाना वात्ने पदम से जो है तो आताम झ था साथाम ध्वम इत बही महीन इसकी आत्मनेपद संज्ञा है। तो से लेकर के महीन तक जो है ये जो न प्रत्यय है इसकी आत्मनेपद संज्ञा हुई है। तो शेष जो बच गया वो न का नाम परस्मै पद हो गया, ये समझ गए। तो ये पद विभाग है। अब पद नियम, तो पद नियम करने वाला है यहाँ पर शेषात कर्तरी परस्मै पदम, माने शेषात धातु। तो हमने बताया था कि ये भ्यो धातुभ्य येन विशेषणेन आत्मनेपदम उक्तम, माने जिन धातुओं से जिस विशेषण के द्वारा आत्मनेपद कहा है तस्मात् अन्य शेष, उससे जो अन्य है उससे जो बचा हुआ है उसका नाम शेष है। इसलिए हमने कहा था कि आत्मनेपद माने आत्मनेपद हीनात् धातु, शेषात का मतलब है आत्मनेपद हीनात् धातु हो कर्तरी अर्थे कर्तरी वाच्य परस्मै पदम भवति। तो परस्मै पद हो गया। तो यहाँ पर कर्ता अर्थ में जो है परस्मै पद होगा। तो लकार के स्थान में जो आदेश होगा वो कर्ता। अब आवाज आ रही है? तो कर्ता अर्थ में आत्मनेपद होगा। तो यहाँ पर अब जो है पद विभाग पद नियम हो गया। अब पुरुष विभाग पुरुष नियम करेंगे। तो पुरुष विभाग भी हमने बता दिया था। तिंग त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। तिंग त्रीणि त्रीणि शब्द रूपानी प्रथम मध्यमोत्तम संज्ञानी भवंती या संज्ञकानी भवंती। तिंग के अवयव जो तीन तीन जो शब्द रूप हैं, तीन तीन जो प्रत्यय हैं, तीन तीन का ग्रुप, तिप्त झी ये हो गया, सिप्तस्थ दूसरा त्रिक हो गया, मिब्बस्म से तीसरा त्रिक हो गया। तो तिंग के जो तीन तीन हैं ये प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञक होते हैं, माने इनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होती है। तिप्तस झी की प्रथम संज्ञा है और सिप्तस्थ की मध्यम संज्ञा है और मिब्बस्मस की उत्तम संज्ञा है। ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय की प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा है। वैसे लोक व्यवहार में कहते हैं कि पठामी पठावा पठामा पठती पठता पठंती पठसी पठता पठता इत्यादि जो कुछ भी कहते हैं तो वह कौन सा पुरुष में है। वास्तव में पठती में जो ती है वह प्रथम पुरुष है, पठामी में जो मी है वह प्रथम पुरुष है। तो ये प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष संज्ञा प्रत्यय की है, ये ध्यान में रखना है। समझ गए जी? आगे वाला है ताताम झ है, ताताम झ हो जाएगा। ताताई झ कहाँ है? ताताम ता ऊपर बिंदी है ना जी, लिखा है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। संधि हो गया अनुस्वार से ही पर सवर्ण से पर सवर्ण हो गया तो अनुस्वार को यह हो गया, इसलिए ताताई झ ठीक है। अलग करेंगे ताताम हो जाएगा, अलग करेंगे तो ताताम झ, तो आताम झ है ना जी। अलग करेंगे तो आताम झ, आताम म हलंत जी। मैंने अलग अलग करना चाह रहे हैं।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग अलग इसको तोड़ना चाह रहे हैं क्या? हाँ तो लिख लीजिए तो आताम महलंत, वहां पर यो नहीं होगा, आताम तो आताम झ थास थास आथाम ध्वम इट वही महिंग, तो आताम झ थास आथाम ध्वम थास आथाम ध्वम, हाँ इट वही महिंग। फिर मैं बोल रहा हूं तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग। समझ गए? उसमें से तिप तस जी सिप थस थ मिप बसमस ये परस्मै पद है, और तो आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही महिंग ये आत्मने पद है। और ये परस्मै पद आत्मने पद है, इनकी जो है तीन तीन की जो है तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तम, तीन के तीन तीन की प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा होती है। माने तिप तस जी उधर में, तो आताम झ इधर में आत्मने पद में, ये प्रथम पुरुष है, इसकी प्रथम संज्ञा है। और सिप थस थ उधर में है, और थास आथाम ध्वम ये आत्मने पद में है, तो इसकी मध्यम संज्ञा है, मध्यम नाम है। जैसे आपका नाम बालबोध, श्रवण, नित्यानंद इत्यादि जो भी विद्यार्थी का नाम है, तो ऐसे ही इसका नाम भगवान पाणिनि जी ने दिया हुआ है। और मिप वसमस परस्मै पद में और आत्मने पद में इट वही महिंग, ये उत्तम संज्ञा है, इसकी उत्तम संज्ञा है, इसलिए कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। समझ गए जी? इट वही महिंग लगा कर किसी को बताइए तो। पचे हो गया इट, अहम पचे आगे आ जाएगा। हाँ पचे इट वही महिंग आत्मन उत्तम पचे हो गया ना जी, उत्तम पुरुष एक वचन आत्मने पद में। सेवे सेवा वहे सेवा महे, भाई जी आगे की बात अभी क्यों पूछ रहे हैं? नहीं समय समझ में आ रहा है, अभी कैसे समझ में आ जाएगा? उस समय आपको तुरंत समझ में आ जाएगा जब पढ़ाऊंगा तो। और ई मिल के ए होता है कि नहीं पहले बताइए। तो यहाँ पर इट है, यहाँ पर पचे में पच और ई है, इट का ई है, तो पचे बन गया कि नहीं बन गया? तो खत्म हो गया और अ ई मिल के ए हो गया, तो पच ई पचे बन गया। तो आगे का है जो है उस पर हम फोकस करें, नहीं तो फिर कभी पाठ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आइए हम अब जो है पुरुष विभाग हमने कर दिया, अब पुरुष नियम कर रहे हैं। तो पुरुष नियम करने वाला सूत्र है शेषे प्रथमा युष्मद् द्विपदे समानादि करने स्थान पे मध्यमा अस्मद्। निकालिए, तीनों सूत्र हमें पढ़ाना होगा। निकालिए जी, कितने नंबर सूत्र है ये? 1 4 1 4 हाँ, तो 1 4 107 है, 100। चलिए जी निकालिए, आप सभी निकाल लिए। 1 4 104 निकालिए पहले। हालांकि यहाँ पर प्रसंग है शेषे प्रथमा, परंतु शेषे तभी समझ में आएगा जबकि ये समझ में आ जाएगा। तो ये ज्यादा नहीं है सूत्र, वहां पर जैसे हमने शेषात कर्तृ परस्मै पद में शेषात समझाया और उसमें एक उदाहरण दिया अनुदात्त आत्मने पदम, ऐसे ही शेषे समझने के लिए 2 समझना जरूरी है। युष्मद् द्विपदे समानाधिकरण स्थान पे मध्यमा
और अस्मद्युत्तम, ये दो मुख्य जो है। तो आइए हम युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थाने निपे मध्यमः समझते हैं। सभी निकाल लिए? हाँ जी जी। आज आवाज नहीं आ रही है स्काइप में, पता नहीं क्यों। अच्छा आ रही है, ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थाने पे मध्यमः जो है इस पर विचार कर रहे हैं। युष्मदि सकारांत पुंलिंग युष्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। शब्द को ध्यान में रख करके हमने पुंलिंग कह दिया है, तो ध्यान में रखिएगा। और नपुंसक लिंग ही नहीं, पुंलिंग नहीं कहिए, नपुंसक लिंग कहिए, क्योंकि समानाधिकरणे है आगे, इसलिए जो है युष्मदि नपुंसक लिंग कर दीजिए। जिसका कोई लिंग निश्चित न हो तो उसको नपुंसक लिंग कर दीजिएगा। दकारांत नपुंसक लिंग युष्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। युष्मदि द त थ द दादा वाला द, दकारांत नपुंसक लिंग युष्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ गए भाई जी? ये तो सर्वनाम हुआ ना? सर्वनाम तो है, युष्मद मूल शब्द सर्वनाम है, परंतु यहाँ पर युष्मद का जो रूप बनेगा त्वम इत्यादि जो है वो सर्वनाम है। युष्मद सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा हुआ है, परंतु यहाँ पर दकारांत मान करके युष्मदी कर दीजिए ना। युष्मद शब्द लिया गया है। एक वचन युष्मद, जैसे भू भृति है, सर्वनाम में पढ़ा हुआ है। आपने ठीक ही बोला कि सर्वनाम के अंतर्गत है, परंतु युष्मद का सप्तमी जो बनेगा, सप्तमी तो त्वई बनेगा, परंतु यहाँ पर युष्मद शब्द का अनुकरण किया, उस युष्मद शब्द की बात कर रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने दकारांत कहा। सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ में आ गया? आगे उपपदे अकारांत नपुंसक लिंग उपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये भी है सप्तमी विभक्ति एक वचन। अकारांत नपुंसक लिंग उपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। और समानाधिकरणे उपपदे अकारांत नपुंसक लिंग उपपद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। समझ गए? आगे है समानाधिकरणे अकारांत नपुंसक लिंग समानाधिकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सभी सप्तमी, युष्मदी भी सप्तमी, उपपदे भी सप्तमी, समानाधिकरणे भी सप्तमी, स्थानिनी अब आगे है। स्थानिन कोई भी पुंलिंग नहीं है, सब नपुंसक लिंग है। युष्मदी भी नपुंसक है, उपपदे भी नपुंसक है, समानाधिकरणे भी नपुंसक लिंग। लिट प्रत्यांत है, पुंलिंग हो ही नहीं सकता। और स्थानिनी तो स्थानिन नकारांत नपुंसक लिंग स्थानिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सभी सप्तमी है। युष्मदी भी सप्तमी नपुंसकलिंग सप्तमी है, उपपदे भी नपुंसकलिंग सप्तमी है, समानाधिकरणे भी नपुंसकलिंग सप्तमी है, स्थानिनी भी नपुंसकलिंग सप्तमी है। स्थानिनी समझ गए जी? नकारांत स्थानीन शब्द है, स्थानी स्थानीनो स्थानीना नकारांत। पुंलिंग भी इसको कह सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। स्थानीय शब्द पुंलिंग भी हो सकता है। नकारांत पुंलिंग स्थानीय
स्थानीय शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सब नपुंसक लिंग है, इसलिए इसको भी नपुंसक लिंग मैंने कहा। अपि अव्यय पद है, स्थानिन है, स्थानिन करिन की तरह स्थानिन। तो स्थानिनी जैसे करिणी बनता है ना सप्तमी जी करिन का, ऐसे स्थानिन का स्थानिनी। तो नकारांत पुंलिंग या नपुंसकलिंग स्थानिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अपि अव्यय पद और मध्यम अकारांत पुंलिंग मध्यम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया सभी को? अकारांत माने ये भी माने सामने दिख रहा है कि मध्यम राम मोहन, तो उसको भी लिखने के मतलब एक बार जब मैं बोल दिया कि अकारांत, कितना बार हमने बोल दिया, कितना लगभग में 50-60 सूत्र पढ़ा दिया होगा अभी तक। अब तो विभक्ति इत्यादि अपने ही समझ में आना चाहिए, तभी मैं बता रहा हूँ। प्रथमावृत्ति में पूरा प्रथमावृत्ति में बताऊंगा, फिर काष्कावृत्ति पढ़ाते समय नहीं बताऊंगा। विभक्ति वचन तो समझ जाते हैं, लेकिन कौन लिंग है वो नहीं समझ पाते। वो प्रयोग मध्यम आपको नहीं समझ में आया? मध्यम देखो क्या है, क्या दिख रहा है, विसर्ग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विभक्ति वचन समझ जाते हैं और लिंग कैसे नहीं समझ में आएगा? राम पुंलिंग है, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहां पर हम बताएंगे, और प्रयोग से जैसे जैसे प्रयोग करते जाओगे वैसे वैसे पता चलता जाएगा। मध्यम अकारांत पुंलिंग मध्यम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आगे चलें? हाँ जी, अब चलिए जी, अब थोड़ा जो है समास पर विचार करें कि समास किसमें है। एक तो उपपदे में समास है, दूसरा समानाधिकरण में समास है, उप समानाधिकरणे में समास है, दोनों में समास है। तो आइए उपपद का पहले कहते हैं। समीपे उच्चरितम पदम इति उपपदम। लिखिए, इसका विग्रह है, अर्थ क्या होता है? उप माने समीप, तो समीपे उच्चरितम पदम इति उपपदम। समीपे उप माने समीप, तो समीपे उच्चरितम पदम इति उपपदम माने समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम। एक साथ करेंगे तो समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम। समीपे उच्चरितम पदम समास करके समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम। समीप में जिस पद का उच्चारण किया गया हुआ हो उसका नाम उपपद। जैसे रामः पुस्तकम पठति, तो ये आपस में समीप में एक दूसरे के समीप में पढ़ा हुआ है। रामः पुस्तकम के समीप में है, पठति के समीप में है, पुस्तकम रामः के समीप में है, पठति के समीप में है, पठति पुस्तकम के समीप में है, रामः के समीप में है। तो रामः भी उपपद है, पुस्तकम भी उपपद है, पठति भी उपपद है। समीप में जो उच्चरित पद है वह उपपद है। नहीं, समीपोच्चरितम पदम इति तत्पुरुष समास हम कर देंगे इसको, क्योंकि तो समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम, क्योंकि अव्यय तो मान नहीं सकते, अव्यय मानेंगे तो सप्तमी विभक्ति होगी ही नहीं। कुगति प्रादेय इत्यादि से हम कर देंगे इसका समास। उस पर जब समास प्रकरण आएगा तो उस पर विचार करेंगे। अभी तो मैं विग्रह के आधार पर मेरे मस्तिष्क में जो आया आपको बता दिया कि उप माने समीप, पदम माने पद, समीपोच्चरितम, उच्चरितम का अध्याहार कर लिया, समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम। तो ये तत्पुरुष समास होगा।
अव्यय तो होगा नहीं, अव्यय होगा तो फिर जो है विभक्ति इसका होगा नहीं, हो तो अव्यय हो जाता है, उसकी विभक्ति आगे लोप हो जाता है, लोप इत्यादि हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बस उपपद में समास है और ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष ही होना चाहिए, तत्पुरुष ही होगा कि समीपोच्चरितम पदम इति उपपदम, समीप सु उपपद सु, समीप सु पद सु ऐसे करके, और फिर जो है गति संजक उप इत्यादि गति संजक है, प्रपरा प्रादय प्रादय उपसर्ग क्रिया, क्रिया में प्रादि की उपसर्ग संज्ञा है, और फिर जो है प्रादि की गति संज्ञा भी है, इसलिए कुगति प्रादय से समास कर देंगे तत्पुरुष समास, और ये हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। और समानादि करने उपपदे का लिख लिए, और समानादि करने, समानादि करने में है समानम अधिकरणम यस्य इति समानाधिकरणम। उपपदम में तो है समीपे उच्चरित में समोपच्चरितम पदम इति उपपदम तस्मिन उपपदे, ऐसा करेंगे। और समानादि करने में है समानम अधिकरणम यस्य, समानम अधिकरणम यस्य इति समानाधिकरणः। उसके आधार पर तो पुंलिंग हो जाएगा। फिर समानाधिकरणे जो है ना पुंलिंग हो जाएगा, समानम अधिकरणम यस्य इति। यहाँ पर नपुंसकलिंग विशेषण है ना, तो ये युष्मदि इत्यादि का विशेषण है, तो इसीलिए जो है नपुंसकलिंग भी कर सकते हैं या पुंलिंग भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि समानम अधिकरणम यस्य अन्य पदार्थ में जो होगा उसके आधार पर विशेषण हो गया ये, तो नपुंसकलिंग भी हो जाएगा, पुंलिंग, यदि पुंलिंग का विशेषण होगा तो पुंलिंग हो जाएगा, नपुंसक का विशेषण होगा तो नपुंसक हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना होता है। युष्मदि को हमने जो है नपुंसक बताया था उपपदे के आधार पर, तो समानादि करने भी नपुंसक ही मान लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो चलिए, समानम अधिकरणम यस्य, ससमानादि, पुंलिंग करेंगे तो ससमानाधिकरणः ऐसा करेंगे। जैसे तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय है ना, जो वहां पर समानाधिकरण पुंलिंग है, तो यहाँ पर युष्मदि का ये करेंगे तो जो है नपुंसकलिंग नहीं तो पुंलिंग, तो समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणम, या पुंलिंग करेंगे तो समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः ऐसा भी कर लीजिए, पुंलिंग भी कर सकते हैं। समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः, पुंलिंग ही कीजिए, मेरे मुख में पुंलिंग ही बार बार आ रहा है। समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणे, ये बहुब्रीहि समास है। समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणे, लिख लिया। समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणे। फिर मैं बोल रहा हूं, समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणे। लिख लिया भाई जी? हाँ। आप लोग लिख लिए जी? हाँ। समानम अधिकरणम यस्य ससमानाधिकरणः या समानाधिकरणम, नपुंसकलिंग का विशेषण मानेंगे तो वो समानाधिकरणम हो जाएगा, पुंलिंग का मानेंगे तो समानाधिकरणः हो जाएगा। बस इस चीज में पुंलिंग ये विशेषण है, तो विशेषण तो विशेष्य के आधार पर होता है, इस चीज को समझना है ना जी। तो जब युष्मद तो है नपुंसकलिंग हमने कहा था, परंतु यदि आप शब्द को ध्यान में रख रहे हैं, युष्मदि माने युष्मदि शब्दे, शब्द पुंलिंग है, उसके आधार पर यदि युष्मदि को आप उस शब्द को ध्यान में रख करके यदि कर रहे हैं तो पुंलिंग बना दीजिए। पुंलिंग बनाएंगे तो समानाधिकरण पुंलिंग हो जाएगा। और युष्मदि को यदि आप शब्द रूपम, युष्मदि शब्द रूपे
शब्द रूपम कहेंगे तो नपुंसक लिंग है शब्द रूपम, तो उसके आधार पर युष्मदि जो है नपुंसक लिंग हो जाएगा, और फिर समानाधिकरण इत्यादि जो है वो भी नपुंसक लिंग हो जाएगा। इसमें कोई मने ध्यान देना है कि विशेष विशेषण पर, कि विशेष विशेषण में विशेष यदि पुंलिंग है तो विशेषण भी पुंलिंग, विशेष यदि स्त्रीलिंग है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग, विशेष यदि नपुंसक लिंग है तो विशेषण भी नपुंसक लिंग, और कुछ ऐसे भी हैं कि अपने लिंग को नहीं छोड़ते, माने अजहत लिंग जो अपने लिंग को नहीं छोड़ता है। तो समानाधिकरण का अर्थ मैंने लिखाया समानम अधिकरणम यश समानाधिकरण तस्मिन समानाधिकरण, लिख लिया। अच्छा जी, समानाधिकरण का मतलब है कि जिसका अधिकरण समान हो। समानाधिकरण का क्या मतलब है जी? जिसका अधिकरण समान हो। समानाधिकरण का समानम अधिकरणम यस्य, जिसका अधिकरण समान हो वो समानाधिकरण है। समानाधिकरण किसका नाम है जी? जिसका अधिकरण समान हो। समानाधिकरण किसको कहते हैं बोलिए? जिसका अधिकरण समान हो। हाँ, इसको इस रूप में समझो कि जैसे मान लीजिए कि आप गुरुकुल में सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जितने भी आप लोग विद्यार्थी पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, तो आप सबका अधिकरण समान है कि असमान है? अधिकरण माने समझते हैं? अधिकरण माने आधार, आधारोधिकरणम। अधिकरण का मतलब क्या है जी? आधार। तो आप सभी विद्यार्थियों का आधार समान है कि नहीं? आप लोग गुरुकुल में है ना जी? एक ही गुरुकुल में है कि अलग अलग गुरुकुल में है? तो आप सब समानाधिकरण हो गए। जिसका आधार समान हो, तो जितने भी आप विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जितने भी ब्रह्मचारी आप गुरुकुल में हैं, वो सब जो है आप सभी आपस में समानाधिकरण है। समझ गए? राजभल्ला जी आप समझे? सभी विद्यार्थी समझ गए? आनंद जी समझ गए? जी अनंत जी जी समझ गया सर। हाँ, तो यस्य अधिकरणम समानम अस्ति स समानाधिकरण, जिसका अधिकरण समान हो, समान माने एक, समान माने एक, उसका नाम समानाधिकरण है। समान माने तुल्य, जिसका अधिकरण तुल्य हो, जिसका अधिकरण समान हो, जिसका अधिकरण एक हो, उसका नाम समानाधिकरण है। तो सभी ब्रह्मचारी का अधिकरण एक ही है, तुल्य ही है। श्रवण का जो अधिकरण है वही बालबोध का है, बालबोध का जो अधिकरण है वही नित्यानंद का है, वही मनीष का है। इस सब का जो है अधिकरण एक ही है, इसलिए तुल्य भी, समान का अर्थ तुल्य भी है। तो तुल्य है अधिकरण जिसका, जिसका अधिकरण तुल्य है, समान है, उसका नाम समानाधिकरण है। वहां तो हमने उदाहरण में समझा, अभी यहां पर आइए समझाता हूं कि उदाहरण से समझ में आएगा। और यहाँ पर अधिकरण का अर्थ वाच्य भी कर सकते हैं। अधिकरण का अर्थ आधार भी है और अधिकरण का अर्थ है वाच्यार्थ। अधिकरण का अर्थ क्या है दूसरा जी? वाच्यार्थ। वाच्यार्थ, हाँ वाच्य या वाच्य, हाँ वाच्य वाच्यार्थ एक ही चीज है। वाच्यार्थ तीन तरीके के अर्थ होते हैं ना जी, तो पता है ना अर्थ कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। कौन कौन से? आप लोग
नहीं 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 नहीं। वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, धन्यवाद, खुश कर दिया आपने। 3 तरीके के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। कितने तरीके के अर्थ होते हैं राजभल्ला जी? कौन कौन से? वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ। सभी समझ गए? वसुधा जी आप समझ गई? समझ गए जी। हाँ, और स्वाति जी, सुनीता जी जो भी हैं वो सब समझ गए? हाँ जी। हाँ। हाँ जी। 3 तरीके के अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तो शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह वाच्यार्थ है। क्या बताया जी? शब्द का जो मूल अर्थ है, शब्द का जो मूल अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वह वाच्यार्थ है। इस चीज को समझिए। हालांकि मैं कितना बार समझाया हुआ हूं, आप लोग को समझाऊं कि समझा मुझे नहीं पता, इसलिए समझा दे रहा हूं। शब्द जो है का जो मूल अर्थ है, मुख्य जो अर्थ है, वह वाच्यार्थ है। समझ गए? शब्द का जो मूल अर्थ है वह वाच्यार्थ है। इस चीज को समझना है। और लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ जो कहते हैं, शब्द का अपना मूल मुख्य अर्थ नहीं होता है, परंतु उससे संबंधित जो अन्य अर्थ होता है। शब्द का मुख्य अर्थ न होता हुआ उससे संबंधित जो अन्य अर्थ होता है, उसका नाम है लक्ष्यार्थ। इसको इस रूप में समझेंगे। देखिए, जैसे अर्थ 3 प्रकार के हैं, वैसे ही शक्ति भी 3 प्रकार की हो गई। और हम शब्द को भी, उसी शब्द को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। शब्द हो जाएगा वाचक, लक्षक, व्यंजक। अर्थ हो जाएगा वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ। और शक्ति हो जाएगी अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो वाचक शब्द से वाच्य अर्थ का बोध अभिधा शक्ति से होती है। शब्द के अंदर जो शक्ति है निहित, उस वाचक शब्द से वाच्यार्थ अभिधा शक्ति से होती है। शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह अभिधा शक्ति से होती है। लक्षक शब्द से लक्ष्य अर्थ का बोध लक्षणा शक्ति से होती है। और व्यंजक शब्द से व्यंग्य अर्थ का बोध व्यंजना शक्ति से होती है। तो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा का तो अर्थ मैंने आपको बता ही दिया कि अभिधा कहते हैं जिससे, माने अभिधा उस शक्ति को कहते हैं जिस शक्ति से मुख्य अर्थ का ज्ञान हो, मुख्य अर्थ का बोध हो। और लक्षणा किसको कहते हैं? तो साहित्य दर्पण में लक्षणा का, वैसे काव्य प्रकाश में भी है, परंतु थोड़ा सा बस अंतर है काव्य प्रकाश में और
इसमें भाव में कोई अंतर नहीं है। तो साहित्य दर्पण है, साहित्य दर्पण में कि लक्षणा की व्याख्या की है कि लक्षणा किसे कहते हैं। तो वहां लिखा है मुख्यार्थ बाधे, लिखेंगे लक्षणा का मतलब कि मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो, लिख लिए, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो या तद योगे, ऐसा तद योगे भी कहीं कहीं मिलता है, तद युक्तो भी मिलता है। तो मुख्यार्थ बाधे तद योगे या तद युक्तो, दोनों में से कोष्ठक में भी लिख लीजिए कि दोनों तरीके से मिलते हैं। तो मुख्यार्थ बाधे तद योगे ययान्योर्थः प्रतीयते, ययान्योर्थः, यया, यया के आगे एस का चिन्ह दे दीजिए अवग्रह, न्योर्थः, न्यो यया, इसके बाद एस का चिन्ह, फिर न्यो, उसके बाद फिर एस का चिन्ह, थ ऊपर रेप विसर्ग, यया न्योर्थः मुख्यार्थ बाधे तद योगे या तद युक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते। मुख्यार्थवादे तद योगे ययान्योर्थः प्रतीयते या मुख्यार्थवादे तद युक्तो ययान्योर्थः प्रतीयते। पूर्ण विराम। प्रतीयते, उसके नीचे लिखिए रूढ़ेः प्रयोजनाद् वापि, रूढ़ेः प्रयोजनाद् वापि, किसी किसी में प्रयोजनाद वासव भी लिखा हुआ है, कोष्ठक में वासव भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे। रूढ़े प्रयोजनाद वासव या रूढ़े प्रयोजनाद वापी, प्रयोजनाद वापी लिखेंगे तो कोष्ठक में उसके आगे वासव भी लिख लेंगे, दोनों तरीके के मिलते हैं। रूढ़े प्रयोजनाद वापी या रूढ़े प्रयोजनाद वासव लक्षणा शक्तिरर्पिता, लक्षणा शक्तिरर्पिता, रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता, रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता। लिख लिए सभी? हाँ, क्या लिखे बोलिए? प्रयोजनात् वासौ वापि लक्षणा शक्तिरर्पिता, लक्षणा शक्तिरर्पिता। पूरा श्लोक क्या है? मुख्यार्थवादे तदयुक्तो यान्योर्थः प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजनाद् वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिता, अथवा मुख्यार्थवादे तदयोगे यान्योर्थः प्रतीयते, रूढ़े प्रयोजनाद् वापि लक्षणा शक्तिरर्पिता। सभी व्यक्ति लिख लिए इसको? इसमें लक्षणा कहते हैं, किसको कहते हैं लक्षणा? तो बता रहे हैं कि मुख्यार्थ बाधे, मुख्य अर्थ का बाध हो जाने पर। मुख्यार्थ बाधे का क्या अर्थ है जी? बाधित हो जाने पर। हाँ, अर्थात when the primary meaning of a word is incompatible with the rest of the sentence, मुख्यार्थ बाधे माने मुख्य अर्थ के बात हो जाने पर, तदयुक्तो या तदयोगे, उस मुख्य अर्थ से संबंधित, तदयुक्तो उस मुख्य अर्थ से संबंधित, युक्त माने संबंध हो गया ना जी, संबंधित हो गया ना जी, उस मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ, अन्यो अर्थ माने अन्य अर्थ, यया प्रतीयते जिससे प्रतीत होता है,
यया माने जिससे, जिसके द्वारा, मुख्यार्थ बाद, मुख्य अर्थ के बाद हो जाने पर, अर्थात मुख्य अर्थ जब इनकम्पेटेबल होगा, असंगत होगा उस वाक्य में, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है, विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जब इनकम्पेटेबल होगा, जब उसका बाद हो जाएगा, तब तद युक्तो, उस मुख्य अर्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ है जिससे प्रतीत होता है, उसका नाम लक्षणा है। असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता, वह लक्षणा शक्ति अर्पित है, वह लक्षणा लक्षणा शक्ति कही जाती है, कथित है। समझ गए जी? इसका शब्दार्थ समझे कि नहीं? मुख्यार्थ बादे तद युक्तो ययान्योर्थ प्रतीयते और असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता, इतना का समझे भाई जी? मैंने बहुत ही सरल अर्थ है। स्वाति जी और जितने भी विद्यार्थी हैं स्काइप पर सब समझ गए? हाँ, तो मुख्यार्थ बाधे तद युक्तो, मुख्य अर्थ के बाद होने पर उस मुख्य अर्थ से संबंधित, उस मुख्य अर्थ से युक्त अन्य अर्थ यया जिससे प्रतीत होता है, वह असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता, वह लक्षणा शक्ति अर्पित है, वह लक्षणा शक्ति कथित है, वो माने उसको लक्षणा शक्ति कहते हैं। क्या? तो दो प्रयोजन दिया भाई। किस कारण से? उसमें हेतु क्या है? मुख्य अर्थ बाद हो जाने पर उससे अन्य अर्थ प्रतीत जिस शक्ति से होती है, तो क्यों होती है, उसमें कारण क्या है? तो उसमें दो है, रूढ़े प्रयोजनात् वा, रूढ़ के कारण या प्रयोजन के कारण। रूढ़े पंचमी है, प्रयोजनात् पंचमी है। पंचमी हेतु अर्थ में है, माने रूढ़ होने से, रूढ़े माने रूढ़ी होने से, रूढ़े पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो रूढ़ी का पंचमी है रूढ़े। रूढ़ी होने से या कोई न कोई प्रयोजन से, दो चीज ध्यान में रखना है। रूढ़ी होने से या कोई न कोई प्रयोजन से, प्रयोजन से जिस शक्ति से मुख्य अर्थ के बाद होने पर उस अर्थ से युक्त अन्य अर्थ प्रतीत होता है, उसका नाम लक्षणा है। अब इसको उदाहरण में समझेंगे आप। जैसे मैं उदाहरण दूं कि भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। पाकि क्या है जी? भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। इंडिया हैव वन पाकिस्तान। इंडिया जो है, भारत जो है पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। अब बताइए भारत किसका नाम है जी? भारत किसको कहते हैं? देश को, कंट्री को। कंट्री जड़ है या चेतन है? बोलिए। चेतन है। अच्छा, कंट्री चेतन है, कैसे? भारत के वासियों को भारत बोलते हैं ना, भारत उधर जाकर। भारत के वासी तो भारतवासी हो गए, वो तो भारतीय हो गया। भारत के वासी तो भारतीय हो गया। भारत तो एक देश है, देश माने स्थान विशेष। देश किसको कहते हैं? देश माने स्थान हुआ ना जी। स्थान पर कैसा विजय लेता है? हाँ जी, स्थान पर कैसा विजय लेता है? पाकिस्तान पर भारत। अब वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, वही तो समझाना चाह रहा हूँ कि देश का मुख्य अर्थ क्या है?
बोलिए। देश का मुख्य ना, देशवासी मुख्य अर्थ थोड़े है। देश का अर्थ है स्थान, प्लेस। हाँ, देश का मुख्य अर्थ तो प्लेस है। भाई आप किस देश में रहते हो, अपने ऐसा ना, हमें जो है ध्यान करते समय नासिका के अग्र देश में मन कंसंट्रेट करना चाहिए। नासिका के अग्र देश में। अब यहाँ पर देश क्या है? स्थान है ना जी। लीलवर्ण है, आप ऑस्टिन में रहती है। ऑस्टिन में रहती है ना आप? और ऑस्टिन में कहाँ, किस शहर में रहती है? राउंड रॉक में। अब बताओ, राउंड रॉक जो है वह प्लेस है या व्यक्ति है? प्लेस है। तो वो भी तो एक देश है ना जी। तो देश का मुख्य अर्थ क्या है? प्लेस, स्थान। और स्थान जड़ है या चेतन? जड़ है। वेरी नाइस। अच्छा, ये आप ही समझिए कि और भी हमारे विद्यार्थी समझे? वासुदेवन जी आप समझ रहे हैं? और स्वाति जी? हाँ जी। अनंत जी आप समझ रहे हैं? जी अच्छा। हाँ। और हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी लोग समझ रहे हैं? गुरुकुल के विद्यार्थी समझ रहे हैं? हाँ, देश का स्थान हुआ। हाँ, देश का अर्थ स्थान है। अब आगे समझ गए इतना कि देश स्थान है, और स्थान जो है वह जड़ है, चेतन नहीं है। तो देश का अर्थ मुख्य तो है स्थान। कभी भी स्थान को जीतेगा? भारत देश पाकिस्तान देश को जीत लिया तो कभी स्थान जो भारत देश जो प्लेस है वह पाकिस्तान प्लेस को जीतेगा? तो यहाँ पर मुख्य अर्थ का बाध है। मुख्य अर्थ असंगत है इस वाक्य में। तो मुख्य अर्थ असंगत होने पर उस मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ी के कारण, यहां पर रूढ़ी के कारण, प्रचलित के कारण, प्रचलन इसी प्रकार का है, उसी प्रकार का जी। तो रूढ़ी के कारण, रूढ़ी माने प्रचलन जो है। अभी जैसे हमारी वसुधाबन जी ने कही थी कि भारत माने भारतवासी, इस अर्थ में रूढ़ है। वो रूढ़ी के कारण जो है जिस शक्ति से उससे संबंधित अर्थ प्रतीत होता है, तो उससे संबंधित माने भारत देश से संबंधित जो व्यक्ति है उससे उसका संबंध है, भारत देश से संबंध है। तो भारत देश से संबंधित जो व्यक्ति है उस अर्थ की प्रतीति हो रही है। तो जिस शक्ति से हो रही है उस शक्ति का नाम लक्षणा शक्ति है। और रूढ़ी के कारण, यहां पर रूढ़ी के कारण है, तो उस रूढ़ी के कारण जो प्रचलन में है, उस रूढ़ी के कारण जिस शक्ति से मुख्य अर्थ के बाद होने पर जो अन्य अर्थ की उससे संबंधित, किसी भी अर्थ की प्रतीति नहीं करा देगा, उससे संबंधित होना बहुत जरूरी है। मुख्य अर्थ से संबंधित होना बहुत जरूरी है। तो मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ जो प्रतीत होता है उसको, जिस शक्ति से, उसका नाम लक्षणा शक्ति है। और जो अर्थ प्रतीत होता है वह लक्ष्यार्थ है। तो यहाँ पर भारत देश पाकिस्तान को जीत लिया, यहाँ पर भारत देश का मतलब है कि भारत देश के निवासी, भारत देश का लक्षणा है, माने भारत देश में लक्षणा है भारत देश के निवासी अर्थ में। तो भारत देश माने भारत देश के निवासी, ये लक्ष्यार्थ हो गया। और दूसरा उदाहरण दिया है कि प्रयोजनाद वापी, वा माने और या अथवा।
और प्रयोजन से भी, और वा माने और, यहां लीजिए, और प्रयोजन से भी, प्रयोजन के कारण भी, अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि रूढ़ी हो। अब जैसे हम कहते हैं कि गंगायाम घोषः, तो गंगायाम हमने घोषः कहा, तो गंगायाम घोषः कहने से मुख्य इसका अर्थ है गंगा माने जल प्रवाह। गंगा का क्या अर्थ है जी? जल प्रवाह, जो नदी है, नदी में जो पानी बह रही है, तो वो जल प्रवाह है जिसका नाम गंगा दिया गया हुआ है। तो वो गंगा का अर्थ है जल प्रवाह, और घोषा का अर्थ है झोपड़ी। तो बताइए, क्या जल प्रवाह में झोपड़ी, ये मुख्य अर्थ तो ये है। क्या यहां पर गंगा का अर्थ है जल प्रवाह, झोपड़ी का अर्थ है माने क्या बोलते हैं, घोषा का अर्थ है झोपड़ी। अब बताइए, यहां पर मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गंगा में झोपड़ी हो सकता है क्या? जल प्रवाह के ऊपर वो तो बह जाएगा, जल प्रवाह के ऊपर झोपड़ी होगा? जो घास फूस का जो बना हुआ होता है वो बह जाएगा। इसका मतलब है कि ये मुख्य अर्थ यहाँ पर असंगत है, मुख्य अर्थ का बाध हो रहा है। तो मुख्य अर्थ का बाध हुआ तो उस मुख्य अर्थ जो जल प्रवाह है गंगा, उससे संबंधित जो किनारा है, उस अर्थ की प्रतीति हो रही है गंगायाम घोषा से। तो गंगायाम का अर्थ है कि गंगा तटे, गंगायाम का अर्थ हो गया गंगा तटे, ये लक्ष्यार्थ हो गया। तो भाई प्रश्न ये है कि आप जो है लक्ष्यार्थ कर रहे हो और इतने बाल का खाल जो निकाल रहे हो, तो गंगायाम घोषा कहने की क्या आवश्यकता? गंगा तटे घोषा कह दो, गंगा तटे घोषा कह दो। ऐसा क्यों नहीं कहते? वैसे कहोगे तो कोई शंका भी नहीं होगी। तो फिर बोल रहे हैं प्रयोजनात्। भाई यहाँ पर कोई ना कोई प्रयोजन है, कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है यहाँ पर गंगायाम घोषा के द्वारा। गंगा तटे घोषा कहेंगे तो उससे वो चीज नहीं हो, अर्थ हो पाएगा जो गंगायाम घोषा कहने से हो पाएगा। गंगायाम घोषा कहने से जो व्यंग्यार्थ कहना चाह रहा है प्रयोजन, वो नहीं हो पाएगा गंगायाम तटे घोषा कहने से, गंगा तटे घोषा कहने से। इसीलिए यहाँ पर गंगायाम घोषा कहा है। क्या है जी? यदि गंगा तटे घोषा कहेंगे तो गंगा का किनारा तो 2-4 किलोमीटर दूर तक भी गंगा, भाई कहाँ के हो, कहाँ से हो? हम बनारस के हैं, मैंने गंगा किनारे के हैं। तो गंगा किनारे के तो 2-4-5 किलोमीटर दूर भी वो भी कहेगा कि गंगा किनारा है, वो भी है गंगा किनारा। परंतु जब हम गंगायाम घोषा कहे तो यहाँ पर प्रयोजन ये है कि गंगा के अत्यंत जो नजदीक है, जिसके कारण गंगा की जो पवित्रता है, गंगा की जो शीतलता है, गंगा का जो आबो हवा है, सब उसको मिल रहा है। तो शीतलता को प्रकट करने के लिए, शुद्धता को प्रकट करने के, वहां के आओ हवा का उसके किनारे के प्रकट करने के लिए इन सब, ये सब व्यंग्य है, व्यंग्यार्थ है, ये सब उन व्यंग्यार्थ प्रयोजन है। उस प्रयोजन के लिए यहाँ पर जो है गंगायाम घोषा कहा। तो लक्षणा से तो गंगा तटे कर दिया, और गंगा तटे कहने से प्रयोजन ये है कि गंगा की शीतलता, गंगा की पवित्रता, गंगा का जो आव हवा इत्यादि है, वह सब उसको प्राप्त हो रहा है। इसलिए कह रहे कि गंगायाम घोषः मने अस्माकम ओकः गंगायाम घोषः अस्ति। हमारा जो ओक है, घर है, हमारा जो मन अस्माकम गंगायाम घोषः अस्ति, माने हमारा घर गंगायाम, गंगा के किनारे में है। तो वो इसका मतलब है कि उसकी पवित्रता, उसका ठंडकपन इत्यादि हम सब आनंद लेते हैं। तो इसलिए करें कि प्रयोजनात् वापि, रूढ़ी से या प्रयोजन से, जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीति हो, वह अर्थ लक्ष्यार्थ है, और जिससे हो रही है वो लक्षणा है। समझ में आया जी?
सभी को समझ में आ गया लक्षणा? जी। अब रह गया व्यंजना, परंतु अब समय नहीं है कि मैं इसको समझाऊं, क्योंकि ये किस प्रसंग पर चला था, हमने किस आधार पर ये बताया? लक्षणा व्यंजना वाचक लक्षक अधिकरण में 3 तरीके के आते हैं समय। अच्छा, अधिकरण में वाच्यार्थ याद आ गया। अधिकरण जो है, अधिकरण का अर्थ वाच्यार्थ भी है, तो वाच्यार्थ समझाने के लिए हमने ये समझाया, पूरा ये बताया। तो वाच्यार्थ माने मुख्य जो अर्थ है, मुख्यार्थ को ही वाच्यार्थ कहते हैं। और लक्षणा शक्ति से बोध हुआ वो लक्ष्यार्थ हो गया, व्यंजना शक्ति से बोध हुआ वो व्यंग्यार्थ हो गया। तो यहाँ पर व्यंजना भी है, प्रयोजन हो, शीतलता इत्यादि, तो वो व्यंग्यार्थ हो गया। तो व्यंजना किसे कहते हैं, अब समय नहीं है, तो अगले बार जो है साहित्य दर्पण का ही है कि वीरता स्वविधाद्यासु यया मने यार्थो बोध्यते परः सा वृत्ति व्यंजना नाम शब्दस्यार्थिकदस्य च, ये भी साहित्य दर्पण का है। तो ये अगले अब रविवार को जो है हम इसको समझाएंगे, और इसको समझा करके फिर जो है अधिकरण का अर्थ वाच्य है वो उस पर फिर चलेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। भाई जी, आप लोगों को कोई प्रश्न है? समझ में आ गया? अधिकरण का अर्थ बोले वाच्यार्थ। हाँ, अधिकरण का अर्थ है, अधिकरण का दूसरा, जैसे अधिकरण का अर्थ आधार है, वैसे अधिकरण का अर्थ है वाच्यार्थ। इसलिए समानम अधिकरणम, यसे जिसका वाच्यार्थ समान हो उसको कहते हैं समानाधिकरण। जिसका आधार समान हो, आधार का दोनों घट जाएगा यहाँ पर, वाच्यार्थ भी कहेंगे तभी और अधिकरण भी कहेंगे तभी, दोनों एक करके जो है हम आपको घटा देंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। स्काइप वाले को कोई प्रश्न है? और जी कॉन्फ्रेंस कॉल अनंत जी, आपको कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं है सर। मंत्र पाठ करें? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्ते।